आज हम कमर्शियल लॉ का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब वन पर्सन एक ऑफर देता है दूसरे पर्सन को और दूसरा पर्सन वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और फिर जब एक पर्सन उस ऑफर के बदले कंसिडरेशन देता है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और वो जो इन्फोर्सिबल हो जाता है लॉ के द्वारा वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। When one person give offer to another person and second person have an opportunity to accept it or not। जब एक पर्सन ऑफर देता है दूसरे पर्सन को और दूसरे पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्सेप्ट करे ऑफर या ना करे। इफ ही एक्सेप्ट इट देन इट बिकम ए प्रॉमिस एंड व्हेन बोथ द पार्टी एक्सचेंज एंड कंसिडरेशन देन इट बिकम एन एग्रीमेंट। जब वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है वो प्रॉमिस बन जाता है कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी देगा और दूसरा बंदा क्या देगा? उसके बदले कंसिडरेशन देगा। कंसिडरेशन मीन्स मनी। एन एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो जाता है लॉ के द्वारा तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे कैसे देखेंगे? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर कर दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस एज कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। जब प्रॉमिस एक्सचेंज हो जाते हैं कंसिडरेशन के रूप में वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब एग्रीमेंट इन्फोर्स हो जाता है लॉ के द्वारा तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्वेश्चन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है तो ध्यान से समझना इसमें क्या लिखेंगे। हम पहले से लिखेंगे यस दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होते हैं बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ तो वो एग्रीमेंट है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? वो तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो तब इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम इसके अंदर डेफिनेशन दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। जो एक एग्रीमेंट इन्फोर्स कर दिया लॉ के द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट, उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, ए ऑफर बी टू सेल बाइक ऑफ ₹1.5 लाख। 1.5 लाख में ए क्या होगा? अपनी बाइक बेच देगा बी को। इफ बी एक्सेप्ट द प्रॉमिस देन इट बिकम अ प्रॉमिस। इसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया फिर तो क्या बन जाएगा? वो प्रॉमिस बन जाएगा। इट बिकम एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो वो एग्रीमेंट बन गया। इफ एग्रीमेंट इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ देन इट बिकम एन कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट इन्फोर्स कर दिया लॉ के द्वारा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इफ ए गिव बाइक टू बी बट बी डू नॉट गिव मनी टू ए देन ए सू ए केस अगेंस्ट बी। ए ने बाइक तो दे दी, एग्रीमेंट भी हो गया, बट बी ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं दी, मनी नहीं दी, तो क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ए क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है बी के अगेंस्ट। अब डेफिनेशन देखेंगे एग्रीमेंट की। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस उसे क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। हर प्रॉमिस और कंसिडरेशन क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, ए ऑफर बी टू सेल बाइक ऑफ 80,000। ए ने ऑफर दी कि बी को मैं अपनी बाइक बेचूंगा 80,000 में। इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर देन इट बिकम ए प्रॉमिस। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है? प्रॉमिस हो जाता है कि मैं अपनी बाइक दूंगा और तू मुझे इसके बदले पैसे देगा। इफ यू प्रॉमिस एक्सचेंज विद कंसिडरेशन देन इट बिकम एन एग्रीमेंट। अगर प्रॉमिस एक्सचेंज हो जाता है कंसिडरेशन के रूप में तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो इसको कैसे लिखेंगे? एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो देन इट बिकम गिव राइज टू ए लीगल ऑब्लिगेशन। कि लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, लॉ को फॉलो होना चाहिए। अगर लॉ ही फॉलो नहीं होगा तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एन एग्रीमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। एग्रीमेंट बहुत तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी सोशल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं और लीगल भी हो सकते हैं। सोशल और रिलीजियस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। सोशल और रिलीजियस टाइप के एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं होते लॉ के द्वारा क्योंकि वो एक चैरिटेबल एग्रीमेंट बन जाता है। बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू बी कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज। बिकॉज कोई भी अटेंशन नहीं होगी कि कोर्ट में जाएंगे, कोई भी लीगल फॉर्मेशन होगी तो टू स्यू अदर वन इफ द एग्रीमेंट इज नॉट फुलफिल। अब दूसरे को स्यू करने के लिए हम पर नहीं होगा कि हम पर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू बिकम एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है कॉन्ट्रैक्ट में? टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैव एन एसेंशियल एलिमेंट्स आर। एलिमेंट्स जो एसेंशियल चाहिए एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम देखते हैं।
कौन से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कौन से लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक लीगल ऑफर होनी चाहिए और दूसरे को एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए प्रॉपर लॉ के द्वारा, कैपेसिटी ऑफ पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं होना चाहिए। तो पहला हम देखते हैं क्या है लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक प्रॉपर ऑफर होनी चाहिए और दूसरे बंदे की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए, कभी भी एक पार्टी के बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती, हमेशा दो पार्टीज होती हैं। वन हु गिव एन ऑफर एंड अदर वन हु एक्सेप्ट इट, एक ऑफर देता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है कंसिडरेशन के रूप में। इट मे बी अ क्लियर और डेफिनेट, एक ऑफर क्लियर और डेफिनेट होना चाहिए, प्रॉपर लीगल और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसकी क्या होती है। ए गिव ऑफर टू बी, ए ने ऑफर दी बी को, ए सेल वन कार आउट ऑफ टू कार, ए सेल करेगा वन कार दो कारों में से। इट इज नॉट ए क्लियर ऑफर बिकॉज वी डू नॉट नो हुज कार वॉज सेल बाय, क्योंकि ये क्लियर ऑफर है ही नहीं, क्योंकि बी ए ने ये तो नहीं बताया मैं अपनी कौन सी दोनों कारों में से कौन सी कार बेचूंगा, वो कोई भी कार हो सकती है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी कार हो सकती है। तो ये एक लीगल ऑफर नहीं है क्योंकि इसका प्रॉपर क्लियर नहीं है। तो एक ऑफर के अंदर प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कौन सी कार है, कौन सी बेचेगा, क्या है, प्रॉपर नाम होना चाहिए। सेकंड, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वेयर बोथ पार्टीज हैव एन इंटेंशन टू क्रिएट एन ऑफर। इम्पॉसिबल तभी होएगा लॉ के द्वारा जब दोनों पार्टीज के अंदर इंटेंशन होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर एक पार्टी के अंदर इंटेंशन ही नहीं होगी, दोनों पार्टी, एक ने तो ऑफर दे दिया पर दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि टेंशन ही नहीं थी उसकी खरीदने की। अब ए ने तो बाइक बेच दिया पर बी ने खरीदा ही नहीं क्योंकि उसकी टेंशन ही नहीं थी खरीदने की, उसे जरूरत ही नहीं थी। तो क्या होगा, वो इन्फोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा? वो इन्फोर्सेबल होएगा नहीं क्योंकि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट, एक ने तो दिया बट दूसरे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसकी फॉर एग्जांपल देखेंगे, इनवाइट क्यों एट डिनर, ए ने इनवाइट किया क्यों को डिनर पे, क्यों एक्सेप्ट द ऑफर, क्यों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आऊंगा तेरे घर पे। इफ क्यों डू नॉट कम देन ए कैन स्यू हिम बिकॉज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। ए उस घर पे नहीं गया, एक क्यों घर पे नहीं गया एक है तो क्यों क्या कर देगा, ए स्यू कर देगा केस अगेंस्ट क्यों इन द कोर्ट। तो क्या बन जाएगा, एक तरह का सोशल एग्रीमेंट बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, कोई सोशल एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। एवरी पर्सन इज कैपेबल फॉर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ कैपेसिटी क्या होगी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ही इज नॉट अ माइनर, वो माइनर नहीं होना चाहिए। ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता। ऐसा कुछ काम हो जो डिस्क्वालीफाइड लॉ कहता है कि काम कर ही नहीं सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। ही इज नॉट ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति। इज इनसेन, मेंटली डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसका पर्सन का दिमाग सही होना चाहिए। अगर वो मेंटली है डिसऑर्डर तो वो कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मीन्स वेयर बोथ द पार्टी एग्री ऑन द सेम थिंग। जब एक दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेम थिंग पे एग्री हो, ऑन द सेम सेंस में, ऑन द सेम थिंग ऑन द सेम वे, सेम सेंस पे सेम वे पे जब दोनों पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट के रूप में काम करते हैं तो उसे कहते हैं फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के रूप में सेम तरीके से सेम सेंस में सेम वे में किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एग्री होना, उसे कहते हैं फ्री कंसेंट। कॉन्सिडरेशन क्या कहते हैं, कॉन्सिडरेशन मीन्स समथिंग इज गिवन टू समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले किसी कोई और चीज देना। जैसे बाइक खरीदी, बाइक के बदले हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं, तो क्या समथिंग इज गिवन इन समथिंग इन रिटर्न। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई भी then it is not enforceable by law, it is not said to be a valid contract, इसे valid contract and it is not said to be a valid contract, और इसे valid contract नहीं कहेंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, प्रॉपर लॉ के द्वारा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इज लॉफुल इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ के द्वारा ऐसा नहीं है जो फॉरबिडन होना चाहिए, काम हो ही नहीं सकता। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में हम सामान नहीं भेज सकते क्योंकि अपने क्या है, फॉरबिडन है लॉ का, इसे नहीं कर सकते काम, ठीक है। इट इज नॉट टू बी किल बाय एनी अदर पर्सन, कोई किसी को दूसरे पर्सन को किल करने वाला काम नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट टू बी फ्रॉड, किसी के धोखाबाजी करने वाला काम भी नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट टू बी इंजर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजर्ड करने वाला काम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लॉ ने कहा है, ये करेंगे तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, एसेंशियल होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए।
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक सर्टेन होना चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए। द मीनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, एक कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे दूसरे को समझ आएगा, कैसे वो पूरा होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट और वर्गेज, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए दूसरे को कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, दूसरे पर्सन को पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए उस काम के प्रति, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर टू बी, ए ने ऑफर दी बी को टू सेल हिज बाइक, वन बाइक आउट ऑफ टू बाइक, मतलब 2 बाइक में से एक बाइक वो बेचेगा। बट बी डू नॉट नो हुज बाइक वो सेल बाय ए, बट बी को पता ही नहीं था कि वो कौन सी बाइक बेचेगा। तो ये क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो ये क्या होगी, मीनिंग है जो कॉन्ट्रैक्ट का वो प्रॉपर क्लियर नहीं है, इसलिए क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए। द एग्रीमेंट विच इज नॉट इम्पॉसिबल टू डू कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल। एक काम है जो पॉसिबल ही नहीं है होना, तो वो कैसे करवा सकता है, तो क्या होगा, इन्फोर्सिबल होएगा ही नहीं लॉ के द्वारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या देखेंगे इसके अंदर, ए ऑफर टू बी टू सेल हिज बाइक एट ₹5,000, ए ने ऑफर की कि वो बाइक बेचेगा अपनी कितने में, एट ₹5,000, बट ए डोंट नो हैव अ बाइक, ए के पास बाइक ही नहीं थी तो वो क्या बेचेगा बी को, ए के पास होनी भी तो चाहिए बाइक। तो ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए के पास तो बाइक ही नहीं है, वो कैसे बेचेगा बी को। तो ये क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। थैंक यू।